खबर फसाई आलूदगी की, तो आपको बताएं कि बागों के शहर में फसाई आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। फसाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में 7वें नंबर पर मौजूद है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर का कम से कम टेम्परेचर 5 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से 9 और 10 जनवरी को बारिशों की पेशगोई की गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, शहर लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर मौजूद है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया है। ठोकर DHA फेज 8 और इसे मुल्हका इलाकों में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसी तरीके से लाहौर कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जोहर टाउन और इसे मुल्हका इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए गुलबर्ग की, तो गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसी तरीके से ठोकर न्याज बेक और इसे मुल्हका इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर माल रोड की बात की जाए, जहां पर सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मजमूई तौर पर शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 164 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात कर ली जाए कुछ मौसम की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 79% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौरियों को खुशखबरी सुनाते हुए महकमे मौसमियात की जानिब से 9 और 10 जनवरी से बारिशों की पेशगोई जो है वो की गई है, जिसके बाद शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और कम से कम जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के दरमियान ज़्यादा फ़र्क ना होने के बायस मौसम की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। 10 जनवरी से बारिशों का नया सिलसिला भी मुतवक्के है। रिपोर्ट देखें। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक का मौसम शदीद सर्द रहता है। अलबत्ता गुज़श्ता चंद सालों से शदीद सर्दी के इस दौरानिये में किसी हद तक कमी देखने में आती रही है। इस मरतबा अलबत्ता सूरत हाल किसी कदर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है कि शदीद सर्दी का सिलसिला दिसंबर के इख्तितामी अय्याम के साथ ही शुरू हो गया। इसके बायस इस वक्त लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। डे का ड्यूरेशन जो है, सूरज नहीं निकलता तो ये दिन का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कम से कम दर्जा हरारत अगर 6-7 है और कम ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 है, तो इसमें से फ़र्क बहुत कम है। दिन भी ठंडा रहता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता। इस वजह से हमें डे टाइम जो है वो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। सर्दी की जारी मौजूदा लहर के आइंदा 4 से 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि 10 जनवरी से बारिशों के एक नए निज़ाम की आमद की नवीद भी सुनाई गई है। बारिश की सूरत में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्को है। करार दिया जा रहा है कि रवां मौसम सरमा के दौरान गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा बारिशें मुतवक्को हैं। इस साल जो सीज़न है वो सर्दियों के लिहाज से अच्छा है, थोड़ा प्रोलॉन्ग होगी। थोड़ा मिड जनवरी के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा जो मिड मार्च तक रहेगा। इस साल पानी की अवेलेबिलिटी भी फसलों के लिए अच्छी होगी, स्नोफॉल भी ज़्यादा होगी। माहिरीन मौसम की इस करवट को खुशाइन करार दे रहे हैं। हमारे यहाँ गुज़श्ता कई सालों से गर्मियों के दौरानिये में इजाफा और सर्दियों के दौरानिये में कमी रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन अब के कई सालों के बाद इस बात की उम्मीद जाहिर की गई है कि इस साल गुज़श्ता सालों की निस्बत सर्दियों के दौरानिये में इजाफा देखने में आएगा, जिससे मौसमों के कुदरती साइकिल को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। फसाई आलूदगी और खुश सर्दी से शहरी शदीद मुतासिर होने लगे हैं। अस्पतालों में खुश खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा होने लगा है। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश खांसी की शिकायत आम होने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। खुश्क सर्दी और फ़िज़ाई आलूदगी से शहरी मुतासिर होने लगे। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। बच्चे नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी में मुब्तला होने लगे। 7 रोज में शहर के सरकारी अस्पतालों में 12,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जिन्ना अस्पताल में 5600, म्यू अस्पताल में 5200, जबकि गंगाराम अस्पताल में 4400 से ज्यादा मरीज आए हैं। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि फेफड़ों और दमा के मरीज
مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کم قوت مدافعت والے افراد اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کریں۔ سرد موسم میں جون جولائی والی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ عروج پر ہے۔ لیسکو ریجن میں 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کو 900 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے اور بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے صارفین کا جینا محال کر دیا۔ سرد موسم میں بھی بجلی بحران شدت اختیار کر گیا۔ لیسکو ریجن میں 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، بجلی کی پیداوار میں کمی اور ناقص ٹرانسمیشن سسٹم لوڈ شیڈنگ کا سبب قرار۔ پانی کی کمی کے باعث ہائیڈل بجلی کی پیداوار میں بھی کمی، مہنگے پاور پلانٹس بھی بند۔ ذرائع کے مطابق موسم سرما میں لیسکو کی طلب 2440 میگا واٹ سے زائد ہے۔ این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو صرف 1540 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے۔ لیسکو کو سردیوں میں بھی گرمیوں جیسا 900 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے کاروبار بری طرح متاثر ہونے لگے۔ گھریلو صارفین اور تاجر دونوں ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن بجلی فراہم نہیں کی جا رہی۔ روزانہ 8 سے 9 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے تو کاروبار کیسے کریں؟ کاروبار بالکل کوئی نہیں ہے، لائٹ آندھی کوئی نہیں پی، مہنگائی اتنی کچھ زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ سمجھ نہیں آندی بھی کی کریے۔ اسی پھر گھر بیٹھ جانے ہیں، پھر اسی نہیں کاروبار کرتے ہیں، حالات کی کریے، کس حد تک جائیے۔ پھر اسی بجلی تو آ نہیں رہی ہے، بل ہی آئی جاتے ہیں اور اتنے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ بس بل ہی دینے ہیں، گھر کا جو ہے نا وہ راشن وغیرہ تو ڈالنا نہیں ہے، صرف بل ہی دینے ہیں۔ صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے لائٹ بھیج دیتے ہیں، رات کو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے لائٹ بھیج دیتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ بل تو اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ عوام نا اتنی پریشان ہے، اوپر سے دکانوں میں کاروبار نہیں ہے اور اوپر سے یہ بل وغیرہ اتنے زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بند پاور پلانٹس میں تھرمل اور کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس بھی شامل ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی طرح سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ نہروں کی بندش اور ڈیمز میں پانی کی کمی پن بجلی کی پیداوار بری طرح متاثر ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار انتہائی کم ہے جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے زاہد عابد۔ سردیوں میں بھی بجلی کا بحران، پن بجلی پیداوار 9000 میگا واٹ سے کم ہو کر صرف 1000 میگا واٹ رہ گئی۔ لوڈ شیڈنگ دورانیہ بڑھنے لگا۔ مسلسل خشک سالی سے ڈیمز میں پانی کی آمد کم ہو گئی جبکہ نہروں کی بندش کی وجہ سے آبی ذخائر سے پانی کا اخراج بھی کم کر دیا گیا۔ تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 17200 کیوسک اور اخراج صرف 6400 کیوسک ہے۔ اسی طرح چشمہ براج میں پانی کی آمد 11000 اور اخراج 10000 کیوسک ہے۔ وابڈہ ذرائع کے مطابق پن بجلی کے تمام پلانٹس قابل استعمال حالت میں ہیں لیکن ارسا کی ہدایت کی روشنی میں ڈیم سے پانی کا اخراج کم کیا گیا ہے جس سے پن بجلی کی پیداوار کم ہے۔ وابڈہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پن بجلی پیداوار آئندہ چند ہفتے اسی حد پر رہ سکتی ہے جس سے بجلی کا شارٹ فال موجود رہے گا۔ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ تو آپ کو بتائیں کہ چکن انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور چکن 11 روپے مہنگا ہوا ہے اور فی کلو قیمت 542 روپے ہو گئی ہے جبکہ زندہ برائلر کے دام میں بھی 8 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے اور زندہ برائلر ہول سے 360، پرچون ریٹ 374 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگی اور فی درجن قیمت 378 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 11220 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ آئے روز چکن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ چکن 11 روپے مہنگا ہوا ہے اور فی کلو قیمت 542 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 8 روپے فی کلو اضافہ اور زندہ برائلر ہول سیل 360 جبکہ پرچون ریٹ 374 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 378 روپے ہو گئی ہے جبکہ مارکیٹ کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 11220 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ آج مزید انڈے جو ہیں 2 روپے فی درجن تک مہنگے کر دیے گئے اور 376 روپے سے قیمت بڑھا کر 378 روپے فی درجن کر دی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 11220 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں فی انڈا جو شہریوں کو ہے وہ 40 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 480 روپے درجن انڈے جو ہیں وہ مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں جو 11220 روپے کی انڈوں کی پیٹی مقرر کی گئی ہے وہ 14000 روپے تک جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ برائلر کی قیمت میں جو غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ روز برائلر کی قیمت میں کمی ہوئی تھی تاہم آج جو ہے مصنوعی قلت پیدا کر کے
कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज 10 रुपए कमी की गई थी, आज 11 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 531 से कीमत बढ़ाकर 542 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 8 रुपए का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 360 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 374 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयला और लकड़ी भी महंगे हो गए हैं। लकड़ी की कीमत में 200 रुपये फी मन इजाफा, जबकि कोयले के दाम 20 रुपये फी किलो बढ़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद जहां एक तरफ शहरियों को गैस की बंदिश का सामना है तो दूसरी तरफ ईंधन के मुतबादल ज़राए भी पहुंच से बाहर हो गए। लकड़ी की कीमत 1600 रुपये फी मन तक जा पहुंची, जबकि कोयला भी 20 रुपये फी किलो महंगा हो गया। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल लकड़ी 1400 रुपये मन और कोयला 90 से 95 रुपये फी किलो था, मगर इस साल कीमत में इजाफा होने से लकड़ी और कोयला दोनों महंगे हो गए हैं। लकड़ी का जो रेट है ना, कम से कम 200 रुपये जो है ना इजाफा हुआ है। कोयले में जो है ना कम से कम 20 रुपये इजाफा हुआ है। लोग भी परेशान हैं। ईंधन के मुतबादल ज़राए महंगे होने से शहरियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। कैमरामैन अयूब के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई बारे खबर यह है कि सब्जियां फलों की कीमतें शहरों की कोता खरीद से बाहर होने लगी हैं। फलों में अनार बदाना 950, अंगूर 700, खजूर ईरानी 600 से 400 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। जबकि सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 220 और टमाटर 140 रुपये किलो बिकने लगे हैं। करेले 450, मटर 220, अरबी और शिमला मिर्च 200 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं मार्केट कमेटी की जानिब से, उसमें 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लहसुन चाइना 5 रुपए इजाफे के बाद 550 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लीमू 2 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे फार्मी 1 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए सरकारी रेल, इसमें मार्केट में दुगने दामों 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए सरकारी रेल इसमें है, लेकिन मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। पालक 1 रुपए इजाफे के बाद 33 रुपए मुकर्रर की गई है, फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक की जा रही है। साग 5 रुपए 4 रुपए इजाफे के बाद 42 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गाजर देसी 2 रुपए बढ़ाकर 42 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही गाजर 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रिलीज में 2 फल जो है वो महंगे किए गए। जिन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें कीनू 5 रुपए इजाफे के बाद 155 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन ये सरकारी रिलीज की कीमत है क्योंकि मार्केट में दुगने दामों 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 5 रुपए महंगा करके 390 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन अंगूर की फरोख्ती मार्केट में 390 के बरक 700 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सरकारी नकनामों में कीमतें बढ़ाने के बावजूद सरकारी नकनामों पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। जी आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। नया साल महंगाई की लहर भी साथ लेकर आया है। हुकूमत ने साल के पहले ही दिन आवाम को एलपीजी की कीमतों में इजाफे का तोहफा दे दिया। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। साल के आगाज पर आवाम को महंगाई का एक और तोहफा, हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दी। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। एलपीजी की नई कीमत 256 रुपये 42 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई। दिसंबर में एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये 52 पैसे थी। कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपये 87 पैसे हो गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि देसी घी, पनीर, खोया, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने सुबह भर में 365 डेयरी यूनिट्स की चेकिंग की है। नाकिस प्रोडक्ट्स की मौजूदगी पर 4 यूनिट्स बंद, 8 मुकदमात दर्ज और 70 यूनिट्स को भारी जुर्माने आए, जबकि 232 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। 2340 किलो मिलावटी देसी घी, खोया, 410 किलो नाकिस दूध और दही, जबकि 350 किलो से ज़ायद पनीर और दीगर मिलावटी अशिया तलब की गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर डिवीजन में 44, फैसलाबाद में 64, साहिवाल में 54 और गुजरावाला डिवीजन में 53 यूनिट्स का मुआयना किया गया। और मज़ीद कहा कि संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। किसी मसले पर एहतजाज हो तो वो
قوانین کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے طلباء اور طالبات سے گفتگو. کہا کہ ملک میں 10,000 ارب روپے کے ٹیکس چوری ہو رہے ہیں. ملک کی آمدن اور خرچ میں فرق بہت زیادہ ہے. ہمیں اپنے گورننس کے نظام میں مزید بہتری لانی ہے. تعلیم، صحت اور دیگر سہولتوں کے لیے ٹیکسیشن کا مربوط نظام ناگزیر ہے. مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں. Whenever there are protesters, the protests and the agitation has to be within the limits of law. Do we all agree on this? That you have got the right to protest? No, you don't agree? Okay, good. But when you agitate, every government has certain laws, even in democracies. In dictatorship, they have got their own rules and laws, but it has to be demonstrated by the law. And if those laws are violated, then the role of the enforcement comes, that they try to enforce those laws. So this is the general understanding and the civic sense in which a political environment operates in any country. So is the case in Pakistan. There is a government, and when the government faces a challenge tactically in which there is stone pelting or some other forceful things to change that order, the government has to enforce law. You can demand that no, law cannot be enforced. Then it's a jungle.